जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल 12वीं के बाद अब क्या करें। क्या यह सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12वीं के बाद आपके लिए बेहतरीन करियर विकल्पों की। चाहे आपने साइंस, आर्ट या कॉमर्स लियो, यह वीडियो आपकी कंफ्यूजन को कम करेगा। आपका यह फैसला आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है, इसलिए इसे जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। सही चुनाव के लिए खुद को जानना, अपनी पसंद, नापसंद और अपनी ताकतों को समझना बहुत जरूरी होता है। याद रखिए, हर इंसान अलग होता है और हर करियर सबके लिए नहीं होता है। आज हम हर स्ट्रीम के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं साइंस स्ट्रीम के साथ। अगर आपने 12वीं साइंस से की है तो आपके पास बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। अगर आपने 12वीं में पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया है तो इसके लिए भी आपके पास कई कैरियर विकल्प हैं, जिसमें आप बीटेक या बीई कर सकते हैं, जिसमें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, इन सभी कोर्सों से आप बीई या बीटेक कोर्स कर सकते हैं। या आज के ट्रेंडिंग फील्ड एआई और डाटा साइंस में भी आप जा सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग में मन नहीं लगता तो आप बीएससी करके रिसर्च, टीचिंग और आईटी सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। अगर आपको डिजाइनिंग पसंद है तो आप बीआर के भी एक आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। देश सेवा करने की अगर आप में जज्बा है तो आप एनडीए के तहत डिफेंस फोर्सेज में आप 12वीं के बाद जा सकते हैं। अगर आपने 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से किया तो इसके लिए भी आपके पास कई सारे करियर विकल्प हैं। यदि आपका सपना डॉक्टर बनना है तो आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस जैसे मेडिकल कोर्स हैं, इसे करके आप डॉक्टर बन सकते हैं, जिसके लिए आपको नीट परीक्षा क्वालिफाई करना होगा। अगर आप नीट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो आप इसके अलावा भी आपके पास अन्य विकल्प हैं। आप नर्सिंग में, फिजियोथेरेपी में, फार्मेसी में भी, फार्मा, डी फार्मा जैसे पैरामेडिकल कोर्स करके आप कहीं न कहीं मेडिकल सेक्टर में सेटल हो सकते हैं। इसके अलावा आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर से करके रिसर्च या संबंधित उद्योग के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। अगर आपको जानवरों से प्यार है तो वेटरनरी साइंस करके आप पशु चिकित्सा भी बन सकते हैं। यहाँ तक तो रही बात साइंस स्ट्रीम वालों की। अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। अगर आपको नंबर, बिजनेस, इकोनॉमी अच्छी लगती है तो यह फील्ड आपके लिए बहुत बेहतरीन है। कॉमर्स स्ट्रीम में भी कई सारे करियर विकल्प हैं, जिसमें आपका पहला है जो सबसे बेसिक और मजबूत विकल्प है, बीकॉम। इसके साथ आप फाइनेंस, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट की नींव मजबूत कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है प्रोफेशनल कोर्स में सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए जो है कंपनी सेक्रेटरी, और सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट की बहुत डिमांड है। यह भी कोर्स करके आप अपने करियर को बिल्डअप कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है बिजनेस मैनेजमेंट में अगर आपको रुचि है तो आप बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप एमबीए करके अपने करियर को नई उड़ान दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर आपको गहरी रुचि है तो बीए, बीएससी इकोनॉमिक्स करके आप फाइनेंस एनालिस्ट या रिसर्चर भी बन सकते हैं। और अब बात करते हैं आर्ट यानी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम पर। कई लोग सोचते हैं कि इसमें करियर के विकल्प कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह स्ट्रीम बहुत क्रिएटिव और विविध है। दोस्तों, आर्ट स्ट्रीम के लिए जो पहला करियर विकल्प है, आप बीए करके आप इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, साहित्य जैसे विषयों में आगे बढ़ सकते हैं। यह विषय जो है सिविल सर्विसेज में यूपीएससी के लिए बहुत मजबूत आधार बनाते हैं। जो नेक्स्ट आपका विकल्प है, अगर आपको न्याय के क्षेत्र में रुचि है तो आप बीए एलएलबी करके आप वकील, जज या लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट विकल्प है, अगर आप मीडिया में जाना चाहते हैं तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन करके रिपोर्टर, एंकर, एडिटर या पीआर प्रोफेशनल बन सकते हैं। अगर आपका दिमाग क्रिएटिव है तो आप डिजाइनिंग, फैशन, ग्राफिक्स, इंटीरियर या फाइनेंस, आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर में अपना करियर बना सकते हैं। आपके पास कुछ ऐसे भी विकल्प हैं जो आप किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास करने के बाद चुन सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका है डिजिटल मार्केटिंग। इसमें कम समय में आपको नौकरी भी मिलेगी और मोटा पैसा भी आप कमा सकते हैं। दूसरा जो विकल्प है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको आप करके आईटी एंड सॉफ्टवेयर फील्ड में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप विदेशी भाषा सीख लेते हैं तो आप इसे सीख कर ट्रांसलेटर, टूर गाइड और मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं। यहाँ तो रही आपके 12वीं के बाद करियर विकल्प चुनने के। अब हम लोग समझते हैं कि 12वीं के बाद आप किन किन सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जा सकते हैं। इसमें एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, एसएससी जीडी, पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, क्लर्क, लेखपाल, बीडीओ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेक्रेटरी, इन सभी सरकारी नौकरियों के भी विकल्प आपके
लिए खुले हैं। आप सभी लोग इसके रिटेन एग्जाम को देकर सरकारी नौकरी 12वीं के बाद आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब बात यह है कि इतने सारे विकल्पों में से सही रास्ता कैसे चुने। सही रास्ता चुनने के लिए ये रहे कुछ जरूरी टिप्स। अपनी रुचि पहचानें, अपनी ताकत और कमजोरी समझें, रिसर्च करें, एक्सपर्ट से बात करें और लचीला रहें और कॉल टू एक्शन आपके पास होना चाहिए। याद रखिए यह सिर्फ एक शुरुआती जिंदगी में सीखना कभी बंद नहीं होता है। अपने फैसले पर भरोसा रखें और मेहनत करते रहें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो 12 के बाद आपको करियर चुनने में मदद करेगी। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।